हेलो दोस्तों, तो मैं हूं विवेक द्विवेदी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि एफडी और म्यूचुअल फंड में फ़र्क क्या होता है। तो भाई सबसे पहली बात ये कि जो लोग एफडी करके इन्वेस्टमेंट करके अपने हिसाब से अपने पेमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ लोग एसआईपी में डाल के अपने पेमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या होता है और कहाँ कितना ज़्यादा मिलता है और कहाँ कितना कम मिलता है, मैं आज आपको ये बहुत अच्छे से हूँ समझाने वाला। आप मेरे वीडियो पर बने रहें और मैं आपको एक एक चीज़ें बारीकी से समझा दूंगा। और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे कमेंट में आप मैसेज करें, मैं आपको फुल सॉल्यूशन बता दूंगा। तो भाई सबसे नंबर वन पर एफडी की मैं बात करने जा रहा हूँ। मान लो आपने एफडी में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक मोटा मोटा आंकड़ा मैं बता रहा हूँ आपको, आपने जैसे 10 लाख रुपए एक बार में इन्वेस्टमेंट कर दिए एफडी में। बैंक ने उस पर जो इंटरेस्ट रेट बताया है वो 7.4 का इंटरेस्ट रेट आपको वो वापस करेगा। तो आपने अगर अपना 10 लाख रुपए 30 साल के लिए 7.4 इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बैंक को दे दिए हैं, 30 साल में लमसम आपका 80 लाख रुपए, लगभग 80 लाख से कुछ बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट बनेगा। 10 लाख रुपए आपको 90 लाख रुपए रिटर्न मिलेगा। इतना आपको 30 साल में बैंक के द्वारा मिला, गारंटीड रहता है। लेकिन आप उसी जगह पर थोड़ा से रिस्क लेते हैं। आपने सेम 10 लाख रुपए आपने एसआईपी में कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। एसआईपी में भाई क्या रहता है, मैं अब आपको बताने जाता हूँ। स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इंडेक्स फंड, हर तरह के अलग अलग फंड हैं। तो भाई इक्विटी फंड तो मतलब इसमें क्या है कि आप हर जगह पर हर तरह के फंड है और अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट है। आप स्मॉल में अलग रिस्क है, लार्ज कैप में अलग रिस्क है, हर चीज में मतलब इसमें आपको हर तरह अलग अलग रिस्क आपको मिलेगा। लेकिन इधर क्या है भाई है, मान लो आपने 10 लाख रुपए सेम इधर भी इन्वेस्ट किया किसी भी उसमें इंडेक्स में, और आपने 10 लाख रुपए जब इधर इन्वेस्ट किया, आपको ज्यादा नहीं कहता हूँ, मिलता तो बहुत बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत बहुत कम भी मिलता है। लेकिन भाई इधर भी आपने लॉन्ग टर्म के लिए 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया। आपने बाय द वे मान लो 10 लाख रुपए 30 साल के लिए इधर किसी भी इंडेक्स में डाल दिया, आपको रिटर्न मिला 12% का। सबसे कम बता रहा हूँ, मिनिमम। मैक्सिमम तो भाई 30 तक भी मिलता है, 35 तक भी मिलता है, कितना मिलता है वो भी नहीं। हाँ, अभी मैं आपको कुछ बता दूंगा बाद में। फंड है उनके जो 35-35%, 30-30% रिटर्न दे चुके हैं, अभी भी दे रहे हैं, ऑल टाइम का हाईएस्ट है उनका। तो सबसे पहली बात भाई, आपने 10 लाख रुपए किसी भी इंडेक्स में डाल दिए और आपने वन टाइम में डाला और 30 साल के लिए आपने डाल दिया। आप अगर भाई उस 30 साल बाद उस पैसे को निकालते हैं तो आपको लमसम लमसम 2.9 करोड़ के आसपास, यानी कि 3 करोड़ के आसपास आपको 30 साल बाद वही 10 लाख रुपए प्लस आपका 10 लाख रुपए सेफ रहेगा। वही 10 लाख रुपए आपको, वो 10 लाख रुपए आपको 30 साल बाद 3 करोड़ प्लस रुपए आपको देंगे। ये एसआईपी और म्यूचुअल फंड में, एसआईपी और एफडी में, सॉरी, एसआईपी और जो एफडी होती है उसमें ये फर्क होता है। अभी मैं आपको बगल में कैलकुलेटर ऑन करके वो भी दिखा दूंगा कि भाई किसमें कितना फर्क होता है और कितना नहीं होता है। आपको अगर कभी भी ये सब चीजें चेक करनी हो कि कैसे करें, कैसे पता करें, आप सिंपल सा फंडा है भाई, ज्यादा कुछ मेहनत करने की। प्ले स्टोर में जाइए, आप उसमें डाउनलोड कर लीजिए एसआईपी कैलकुलेटर। आपने डाउनलोड किया, आपने उसके बाद वहां पे डाउनलोड करने के बाद उसमें सब ऑप्शन आ जाते हैं, एसआईपी, वन टाइम, एफडी, आरडी, किसका कितना रिटर्न है। तो आप पहले चेक करो कि जो आपने मतलब चेक किया कि मुझे, जैसे आपने स्मॉल कैप का मान लो, जैसे प्रेजेंट टाइम पर मैं बात बता रहा हूँ आपको, बंधन स्मॉल कैप ले लिया आपने, 31% का ऑल टाइम का हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है वो। आपने क्या किया कि एस आई पी कैलकुलेटर लिया, और उसको मैं 31 नहीं मानता हूँ, मैं उसको मान रहा हूँ 25% मान लो वो आपको दे रहा है, ठीक। ऑल टाइम का वो देगा 30 साल बाद। तो आपने जब उसको डाउनलोड किया, उसमें एस आई पी कैलकुलेटर में गया, आपने 10 लाख रुपए वन टाइम ऊपर सर्च करके वो साइट में अपना ऊपर वो बना रहता है, आपने उसमें 10 लाख रुपए वन टाइम में जमा किया और आपको रिटर्न कितना मिला है, 24-25%, ठीक। उसके बाद नीचे आता है ईयर, आपने ईयर पे क्लिक किया। ईयर में आप आपने डाल दिया कि 30 साल के लिए मैं अपना पैसा जमा कर रहा हूँ। आपने जब 30 साल के लिए डाला तो उसमें आता है कि सबमिट। सबमिट जब आप करोगे उस जगह पर तो आपको नीचे आ जाता है आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी की और आपका प्रॉफिट कितना निकल गया है। भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ, एसआईपी में बहुत रिस्क भी रहता है, लेकिन एसआईपी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाह रहे हो तो भाई बहुत ज्यादा भी रहता है। और भाई सबसे बड़ी बात ये कि एसआईपी आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 50 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और मतलब आप
50, 100, 21 रुपए से आप 11 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए, आप जितने की पुड़िया और सिगरेट खाते हैं उतने की आप एसआईपी स्टार्ट करके पर मंथ आप एक जमा करते जाएंगे। और आप ऐसा नहीं, आपको बीच में कभी इमरजेंसी पड़ी, आप उसी पैसे को विड्रॉल मार के निकाल भी सकते हैं भाई। ऐसा है एसआईपी का फंड। लेकिन एसआईपी आपको ज्यादा रिटर्न देती है तो ज्यादा रिस्क रहता है, और एफडी सिक्योर रिटर्न देती है तो सिक्योर रिस्क भी रहता है, उसमें कोई रिस्क नहीं रहता, सिक्योर रहता है आपका वो पैसा। लेकिन इधर क्या है, आपको सोचिए आपको कहाँ 1 करोड़ लमसम मिल रहा है, कहाँ आपको 3 करोड़ मिल रहा है। तो आप सोच लिए रिस्क थोड़ा ले रहे हैं, आपको 3 करोड़ मिल रहा है, और नो रिस्क 1 करोड़ मिल रहा है। तो आप यही सोचिए आप अपना कितना पैसा, जिस हिसाब से आप मान लो 1,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 1,000 के हिसाब से 30 साल का अलग रिटर्न मिलेगा। आप जितना कम पैसा और जितने साल ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो भाई सबसे बढ़िया बात ये, कैलकुलेटर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट करें, या मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे जा करके मैसेज करिए, मैं आपको हर चीज़ का जवाब उस पर दे दूंगा। और कोई कंफ्यूजन हो मुझे ज़रूर बताएं।